नमस्कार, मार्गदर्शन क्लासेस में आप सबों का स्वागत है। आज हम एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों के सामने हैं, पोषण। ठीक है, देखिए इसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ने वाले हैं। पोषण क्या है, इसकी क्यों ज़रूरत है और ये किस प्रकार से हम ग्रहण करते हैं, इस सारी प्रक्रियाओं को हम एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, पोषण क्या होता है। तो देखिए पोषण क्या होता है, इससे पहले थोड़ा सा और चीज़ जान लेते हैं क्यों ज़रूरी है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पोषण। ठीक है, ये पोषण क्यों ज़रूरी है। आप देख रहे हैं मेरे हाथ में एक मार्कर है। इस मार्कर को पकड़ के रखने के लिए, या हम यहाँ पे खड़े होकर पढ़ा रहे हैं आपको, इसको पढ़ाने के लिए या इस मार्कर को पकड़ के रखने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, या ऐसा सोचिए हम एक जगह से दूसरे जगह मूव करते हैं। आप पढ़ रहे हैं, आपको पढ़ने के लिए आप पेन पकड़ते हैं, पेन को पकड़ने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, या दिन भर के किसी भी कार्यों को करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, ये ऊर्जा हमें कहाँ से प्राप्त होता है। देखिए ये ऊर्जा हमें, हमारे शरीर में ऐसी ऊर्जा की कोई स्रोत मौजूद नहीं है। ठीक है, तो हमारे शरीर में ये स्रोत मौजूद नहीं है, तो हमें प्राप्त कहाँ से होता है। तो हम इस ऊर्जा के लिए बाहरी, हम अपने शरीर से बाहरी चीज़ों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। किस चीज़ के लिए, ऊर्जा के लिए। ठीक है, यही क्या कहलाता है, पोषण। वही क्या है, पोषण है। तो समझिए, इसको परिभाषित करते हैं। पोषण क्या है, जीवों में वृद्धि एवं विकास तथा विभिन्न प्रकार के उपापचयी क्रियाओं को होने के लिए आवश्यक ऊर्जा, क्या लिखे इसको, ऊर्जा, आवश्यक ऊर्जा की आपूर्ति हेतु भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया पोषण कहलाता है। ठीक है, ये क्या देखें, पोषण क्यों आवश्यक है वो तो हम पढ़े, ऊर्जा के लिए। और पोषण होता क्या है उसके बारे में भी हम लोग पढ़े और लिख भी लीजिए। तो जीवों में देखिए, जीव जितने भी हमारे चारों तरफ जीव मौजूद हैं, अपने आप को लीजिए। हम समय के साथ हमारे शरीर में वृद्धि होता है, समय के साथ हमारे शरीर में बहुत सारे बदलाव आते हैं। इन बदलाव को होने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इन ऊर्जाओं की आपूर्ति पोषण से होता है। ठीक है, तो इसीलिए लिखा गया है, जीवों में वृद्धि एवं विकास तथा विभिन्न प्रकार के उपापचयी क्रियाओं को होने के लिए आवश्यक ऊर्जा की आपूर्ति हेतु भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया पोषण कहलाता है। ठीक है, तो पोषण हमें पता चल गया, पोषण क्या है। ठीक, पोषण क्या है, भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया है, बस
अगर सीधे शब्दों में बोलना चाहे तो क्या है पोषण? भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया ही पोषण है। ठीक है, वैसे देखिए इसके कितने चरण हैं, तो लिखते हैं पोषण के प्रमुख चरण कौन कौन से हैं? सबसे पहले मुख्य गुहा भोजन, यानी पोषण कहाँ से शुरू होता है? मुख से, मुख्य गुहा। उसके बाद आ जाता है आहार नली में, आहार नली से होते हुए कहाँ पहुंचता है भोजन? अमाशय में, अमाशय से होते हुए छोटी आंत, उसके बाद बड़ी आंत। यहाँ तक भोजन का पाचन और अवशोषण, श्वांगीकरण सारे कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये रहे पोषण के प्रमुख चरण। ठीक है, अब पोषण के प्रमुख चरण के बाद हम लोग चलते हैं पोषण के प्रकार पे। देखिए, तो अपने चारों तरफ थोड़ा नजर दौड़ाइए और देखिए क्या क्या दिखाई दे रहा है। आप कुर्सी मेज टेबल फैन मत देखिए, थोड़ा सा दूर दूर देखिए अपने से। ठीक है, किताब कॉपी को मत देखिए, किताब कॉपी से थोड़ा सा दूर देखिए। जब आप दूर देखिएगा तो आपको कुछ नजर आ रहा होगा, बड़े बड़े हरे पेड़ पौधे। ठीक है, और कुछ जंतुओं। ठीक है, जो आपसे भिन्न है, आप अपने आप को भी देख सकते हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को जब हम देखते हैं तो थोड़ा सोचिए इनके बारे में कि ये भोजन ग्रहण किस प्रकार करता है, इनका भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया क्या है। ठीक है, जब हम पेड़ पौधों को के बारे में अगर सोचते हैं तो पेड़ पौधों को कभी हमने किसी दूसरे जीवों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हुए नहीं देखा है। ठीक है, तो आप सोच रहे होंगे जो इसके अंदर कुछ ना कुछ विशेष प्रकार की प्रक्रियाएं होती हैं या विशेष प्रकार की चीज मौजूद है जिससे उनको दूसरे जीवों को भोजन के रूप में ग्रहण करने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो सही है। दूसरी बात, जब अपने आप को देखिए और आपके अगल बगल के जंतुओं को देखिए, वह किसी न किसी रूप से किसी पेड़ पौधों पर या किसी दूसरे जंतुओं पर अपने भोजन के लिए आश्रित होते हैं। ठीक है, ये दो तरह की चीज मिले आपको, एक जो दूसरे जीवों पर अपने भोजन के लिए आश्रित नहीं होते हैं, वो खुद से बना लेते हैं, एक जगह स्थिर रहते हैं। ठीक है, दूसरा कुछ ऐसे जीव हैं जो दूसरे को खाते हैं किसी न किसी रूप से। तो देखिए यहाँ पे हमको कितने प्रकार मिले, जीवों के भोजन ग्रहण करने की दो प्रक्रिया मिली। तो पोषण के प्रकार कितने? दो। कौन सा? स्वपोषण, दूसरा है परपोषण। अब आप बोलिएगा पोषण के कितने प्रकार? दो मुख्य प्रकार, स्वपोषण और प्रपोषण। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। स्वपोषण किसे कहते हैं या स्वपोषण क्या होता है, थोड़ा सा समझते हैं। स्व, इसमें दिख रहा होगा आपको, क्या दिख रहा है? स्व, स्व मीन्स स्वयं। दूसरा क्या दिख रहा है? पोषण, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? भोजन, एक प्रकार से ग्रहण करने की प्रक्रिया। तो देखो क्या है भोजन स्वयं मीन्स, क्या कहना चाह रहा है ये शब्द? वह पोषण, या लिखो पोषण की वह प्रक्रिया जिसमें
कोई जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित, संश्लेषित मीन्स होता है निर्माण करना, संश्लेषित करते हैं, क्या कहलाते हैं? स्वपोषण कहलाता है। ठीक है। तथा इस प्रकार का पोषण जिस जीवों में होता है स्वपोषी कहा जाता है। ठीक है, दोनों परिभाषा एक साथ हम लोग देखें, क्या स्वपोषण क्या है और दूसरा नीचे आया स्वपोषी। ठीक है, तो जब हम स्वपोषण लिखेंगे, अगर हमको पूछ दिया स्वपोषी क्या है तो क्या लिखेंगे? देखिए, स्वपोषी कुछ नहीं है, वह ऐसा जीव है। देखिए यहाँ पे स्वपोषी क्या है? एक जीव है जो या जिसमें ऐसा है जो अपना भोजन किससे प्राप्त करता है? स्वपोषण से। मतलब उसमें किस प्रकार की पोषण होती है? स्वपोषण, तो उसको बोल दिया स्वपोषी। ठीक है, अब दूसरा आते हैं परपोषण। देखिए इसमें शब्द से ही पता चलेगा आपको, पर मीन्स दूसरा, पोषण मीन्स जिसको हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे समझ रहे हैं, भोजन। ठीक है, पर मीन्स दूसरा, पोषण मीन्स भोजन, यानी अपने भोजन के लिए किसी दूसरे पे आश्रित हो। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? चलिए ऊपर लिखते हैं, थोड़ा सा साफ नजर है। हम परपोषण क्या, परपोषण का परिभाषा लिख रहे हैं। ठीक है, क्या है लिखते हैं? पोषण की वह प्रक्रिया जिसमें कोई जीव अपने भोजन के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दूसरे जीवों पर आश्रित होता है, क्या कहलाता है? परपोषण कहलाता है। ठीक है, आगे लिखेंगे, इस प्रकार का पोषण जिस जीवों में होता है परपोषी कहलाता है। चलो जैसे लिखते हैं, उदाहरण जैसे मनुष्य अन्य जंतु कुछ जीवाणु आदि। ठीक है, जब हम स्वपोषण का
उदाहरण लिखते हैं इसी में क्या क्या आ जाता है, हरे पेड़ पौधे और कुछ जीवाणु, ठीक है, सभी जीवाणु नहीं, कुछ जीवाणु में स्वपोषण होता है, ठीक है। तो स्वपोषण और परपोषण को और स्वपोषी और परपोषी को हमने यहाँ पे पढ़ा, और मैं उम्मीद करता हूँ ये आपने अच्छे से समझ लिया होगा, ठीक है। ठीक है, तो अगले क्लास में हम देखेंगे परपोषण के प्रकार। धन्यवाद। अगर आप यहाँ तक बने हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें।